हैदराबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के पेश नज़र इतवार 14 सितंबर को पुराने शहर के सयाहती मकामात बंद रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के एक एहलकार ने तस्दीक की है कि चारमीनार समेत पुराने शहर में तमाम यादगारें बंद रहेंगी। वादे रहे कि 6 सितंबर को हैदराबाद में गणेश जुलूस से पहले चारमीनार को भी ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया था। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल ने इस फैसले का ऐलान किया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस से कबल हैदराबाद पुलिस ने डीजे और बाइक स्टंट्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी है। 10 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन पुरानी हवेली के दफ्तर में मरकजी मिलाद जलसा कमेटी के नुमाइंदों के साथ इंतजामी मीटिंग मुनक्किद हुई थी। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने 22 सितंबर से रियासत में ज़ात पर मबनी नई मरदमशुमारी कराने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रिपोर्ट मंजूर नहीं की गई, इस वजह से नया सर्वे कराने का फैसला किया गया। सिद्धरामैया ने कहा कि हमें समाजी व तालीमी हालात की जानकारी हासिल करनी थी, हमने ज़ात पर मबनी सर्वे कराया। अब मधुसूदन BC कमीशन चीफ और 5 अराकीन 7 करोड़ लोगों का डाटा जानने के लिए एक नया सर्वे करेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि मधुसूदन कमीशन का सर्वे 22 सितंबर से 7 अक्टूबर साल 2025 के दरमियान मुकम्मल किया जाएगा। इस सर्वे के दौरान अवाम से तकरीबन 60 सवालात पूछे जाएंगे। बाला इलाकों से शदीद बारिश के सबब उस्मान सागर की सतह आब में जबरदस्त इजाफा हो गया। इस सूरत हाल को देखते हुए वाटर बोर्ड हुकाम ने प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे 6 फीट तक उठाकर 2652 क्यूसिक पानी को मूसा नदी में छोड़ना शुरू कर दिया। हुकाम के मुताबिक इस वक्त 2000 क्यूसिक पानी झील में मुसलसल दाखिल हो रहा है। दरवाजे खोलने के बाइस मूसा नदी की सतह में इजाफा हो गया है। सैलाबी पानी अनारसिंगी और मंची रेवला के दरमियान मौजूद कलवर्ट के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से हुकाम ने आमदरफ्त को दोनों तरफ से बंद कर दिया। मजीद ये कि मूसा नदी में पानी के बहाव में तेजी आने पर म्यूनिसिपल रेवेन्यू और पुलिस महकमा मुश्तरका तौर पर नशीबी इलाकों में रहने वाले अवाम को चौकस कर रहे हैं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की कर रहे हैं अपील। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत इंतजामिया को रहम करम पर छोड़ चुकी है। याकूतपुरा में एक नन्ही बच्ची के खुले मैनहोल में गिरने के वाक़े पर KTR ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। KTR ने सवाल किया कि क्या रेवंत रेड्डी हुकूमत चला रहे हैं या सर्कस। उन्होंने कहा कि सरकारी मिशनरी की लापरवाही की वजह से एक बच्ची खुले मैनहोल में गिर गई, खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई। अगर कुछ हो जाता तो उसके खानदान पर क़यामत टूट पड़ती। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि गलती मानने के बजाय म्यूनिसिपल शोबे के तीनों महकमे एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे हैं। GHMC कह रहा है कि गलती हाइड्रा की है, हाइड्रा कहता है कि हमारी नहीं, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। वाटर बोर्ड साफ इनकार कर रहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी म्यूनिसिपल शोबे को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना चुके हैं, जबकि उनके मातहत महकमों के दरमियान किसी किस्म की हम आहंगी नहीं है, जिसकी सदा शहर के अवाम भुगत रहे हैं। आयशा मीरा कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। CBI अदालत ने आयशा के वालिदैन को नोटिस जारी किया है। अदालत ने बताया है कि मुल्जिम सत्या बाबू पर तादीदात हिंद की दफा 376 यानी कि रेप और 302 यानी कि कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज किया। ताहम इस केस पर अगर कोई एतराज़ात हों तो अदालत को आगाह करने के लिए कहा गया। वादे रहे कि इसी मुकदमे में सत्या बाबू को पहले ही बरी कर दिया गया था। CBI ने अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने नोटिस में कहा कि अगर आयशा मीरा के वालिदैन को कोई एतराज़ है तो वो इस माह की 19 तारीख तक अदालत में अपनी राय पेश कर सकते हैं। वादे रहे कि 17 साला आयशा मीरा के 27 दिसंबर साल 2007 को विजयवाड़ा के करीब इब्राहिमपट्टनम में वहशियाना तौर पर हलाकत हुई थी, जो B फार्मेसी की तालिबा थी। वो अपने हॉस्टल के बाथरूम में खून से लथपथ पाई गई थी। इस वाक़े ने उस वक्त मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत में ज़बरदस्त हलचल मचा दी थी और अवामी सतह पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था। तेलंगाना जनसमिति सरबराह प्रोफेसर कोदंडराम ने रुकन कौंसिल अदन की दयाकर के हमरा वजीर श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की और मखलूआ सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने आइंदा मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए वाज़ेह जॉब कैलेंडर की इजराई पर जोर दिया। श्रीनिवास रेड्डी व वज़ीर आला के मुशीर V नरेंद्र रेड्डी मौजूद थे। प्रोफेसर कोदंडराम ने बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों के मसाइल से वाकिफ करवाया और कहा कि नौजवानों को वादे के मुताबिक सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात का इंतजार है। उन्होंने कहा कि तकर्रुरात के सिलसिले में हुकूमत को वादे पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। ताखिर की सूरत में नौजवानों में बेचैनी और मायूसी का अंदेशा है। उन्होंने ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात का अमल जल्द मुकम्मल करने की ख्वाहिश की और कानूनी रुकावटों को दूर करने का मशवरा दिया।